2 महीने से स्कूल का फीस न देने की वजह से जग्गू को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वह उदास होकर जाने लगता है। तभी रास्ते में मनोज मिल जाता है और पूछता है, अरे जग्गू मेरे यार, क्या बात है? इतना उदास कैसे दिख रहा है? मेरे दोस्त, कुछ तो बोल। जग्गू, किसी से लड़ाई हुआ क्या? किसी ने कुछ बोला क्या? बताएगा भाई, क्या हुआ? कुछ तो बोल। ये सब सुनकर बिना कोई जवाब दिए जग्गू वहां से अपने घर की तरफ चलने लगता है। घर पहुंचता है तो पिताजी देखकर बोलते हैं, अरे जग्गू, आज स्कूल नहीं गया बेटा? गया था पिताजी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। 2 महीनों से स्कूल का फीस नहीं दिए हैं तो मुझे निकाल दिया गया है। फीस देंगे तो ही मुझे स्कूल आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे। और पेपर भी नजदीक आ गया है, पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है। पिताजी, फीस दीजिए ना। देखो ना जी, कुछ करो, बेटे की फीस के लिए कुछ करो, नहीं तो पढ़ाई रुक जाएगा। बेटा क्या करूं, अब पैसे भी नहीं हैं। जो पैसे थे वो सब तुम्हारी माँ के इलाज में खत्म हो गया है, और अभी फसल भी नहीं हुआ है। इतना पैसा कहां से लाऊं? बहुत परेशान हो गया हूं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूं। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है और काम भी नहीं चल रहा है मेरा। बेटा जग्गू, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। खाना तो खा लो बेटा। जग्गू के पापा, आपको ऐसे नहीं बोलना था जी। खाना भी नहीं खाया, चला गया। प्यार से समझाना था, आपको उस पर गुस्सा नहीं करना था। गुस्से में कहीं गलत कदम नहीं उठा ले। मुझे तो डर लग रहा है। जाओ देखो ना जी, कहीं जंगल की तरफ ना चला जाए। क्या हुआ जग्गू कि माँ जग्गू रोते हुए जा रहा है? उसके पापा ने उस पर गुस्सा किया क्या, जो इतने गुस्से से जा रहा है? जाओ देखो, गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा ले। हाँ बहन, फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया है, इसी वजह से उदास है। उदास होकर जा रहा है। उसके पिताजी ने थोड़ा सा डांट दिया तो गुस्सा हो गया। कहाँ जा रहे हो जग्गू? रुको ना, क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। घर में किसी ने कुछ बोला क्या? और स्कूल क्यों नहीं गए? कुछ तो बोल, क्या हुआ? मेरे से भी बात नहीं करोगे क्या? मुझसे भी नाराज हो क्या? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, तुमसे नाराज नहीं हूँ। घर में थोड़ा परेशानी चल रहा है निधि, इस कारण, और कुछ बात नहीं है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला है। मुझे स्कूल से निकाल दिया है, स्कूल का फीस नहीं दिया हो, इस वजह से। इतना बोलकर जग्गू जंगल की तरफ जाने लगा और सोच रहा था आगे क्या होगा। वह पढ़ाई कर पाएगा या नहीं, ये सोचता हुआ जा रहा था। और क्या बोलता, जग्गू की मां हालात ही ऐसा हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आया और गुस्सा कर बैठा। देखो ना, अपना हालात ही ऐसा हो गया है। बहुत प्यार करता हूं जग्गू से, एक ही तो बेटा है हमारा। कर दिया। इतना गुस्सा नहीं करना था मुझे। हालात से मजबूर हो गया हूँ। फसल भी अच्छा नहीं हुआ इस बार, हो गया है। थोड़ा ज्यादा गुस्सा। जग्गू के पापा, आपको ऐसे नहीं बोलना था जी। खाना भी नहीं खाया, चला गया। प्यार से समझाना था, आपको उस पर गुस्सा नहीं करना था। गुस्से में कहीं गलत कदम नहीं उठा ले। मुझे तो डर लग रहा है। जाओ देखो ना जी, कहीं जंगल की तरफ ना चला जाए।
बहुत भोला है हमारा बेटा, धूप में कहीं काला ना हो जाए। एक तो पहले से ही उदास था, एक ही तो हमारा प्यारा बेटा है। आप तालाब से मछली ले आना, उसके लिए बना दूंगी, उसको पसंद है। तुम डरो नहीं जग्गू की माँ, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बहुत होशियार है, ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। ओ आ जाएगा। लो ओ आ गया। तुम बेवजह डर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारी माँ परेशान हो गई थी। ऐसे ना जाया करो। आजा आजा, मेरा राजा बेटा तुम्हारे पिताजी के होते हो। तुमको कौन स्कूल से निकाल सकता है? मैं कुछ करता हूं ना। अरे बेटा तू आ गया। आजा, उदास मत हो, तुम्हारे पिताजी कुछ करेंगे। आजा, खाना खा ले। तेरे पसंद का करेले का भरता बनाया हूँ, आ अपने हाथ से खिलाता हूँ। अब एक ही रास्ता है सेठ जी, वही मदद कर सकते हैं, वही जाना पड़ेगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। सेठ जी ही के पास से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं, फसल काट के दे देंगे। चलो अब चलते हैं सेठ जी के पास जग्गू की माँ, चलो। अरे जगमोहन, आज हमारी याद कैसे आ गई? इतने दिनों बाद आए हो, हमारे पास क्या बात है? नमस्ते सेठ जी, आपके पास एक काम लेकर आया हूँ, मदद हो जाए तो। कोई परेशानी है क्या? पैसे देने आए हो नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं। क्या, या कुछ और काम था? परिवार के साथ आए हो? और जग्गू पढ़ाई कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? जग्गू की स्कूल की फीस देना है। फीस नहीं देने की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। इस वजह से आपके पास पैसे के लिए आए हैं। ठीक है जगमोहन, लो पैसा और जाओ। जग्गू के स्कूल का फीस दे दो और फसल काट के पैसा चुका देना। जब तेरा मन करे तब दे देना। फसल काट कर आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ जी, आपसे यही आशा ले कि आपके पास आया हूं। यदि आप मेरी मदद कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना सुन के जगमोहन खुशी से अपने घर जाने लगा और बहुत खुश था। अब उससे जग्गू की फीस दे देगा और जग्गू कल से फिर से स्कूल जाने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते अपने बीबी बच्चे के साथ। और जितना हो सके मेहनत करना, ताकि पढ़ लिख कर तुम इतना पैसा कमा सको कि कोई भी समस्या का सामना कर सको और अपने बीबी बच्चों का ख्याल रख सको, किसी के सामने झुकना ना पड़े और तुम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको ताकि वो भी किसी समस्या का सामना कर सके और अपने माँ पिताजी का सेवा कर सके। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। यही हमारी कामना है। तुम हमेशा खुश रहना और मुश्किल समय में अपने आप को संभाल कर रखना। ठीक है पिताजी, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, फिर काम करूंगा और फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पैसा कमाऊंगा और आप दोनों की खूब सेवा करूंगा।
अब खाना खा ले बेटा। जग्गू की माँ एक कप चाय तो पिला दो। अब सब ठीक हो गया, कल से जग्गू स्कूल जाएगा।